अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था कि आपके लिए मोबाइल कितना ख़तरनाक हो सकता है, स्पेशली जब आप किसी काम के दौरान यूज़ कर रहे होते हैं। फर्ज करें आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, राइटिंग से रिलेटेड हो सकता है, या आप एज ए डॉक्टर हैं, या आप कोई रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम आपके लिए जो एक मोबाइल से आने वाली एक डिस्ट्रैक्शन है, कोई मिस कॉल है, कोई मैसेज है, या कोई फोन कॉल है, वो आपके लिए कितनी डैमेजिंग हो सकती है, इसके पीछे मैं आपको न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। मैं रिसेंट एक रिसर्च पढ़ रहा था, ठीक है। डॉक्टर ग्लोरिया मार्क हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने एक रिसर्च करी कि काम के दौरान अगर आपको कोई मोबाइल डिस्ट्रैक्शन आती है, यानी कि जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरे सेल फोन पे कोई मैसेज आता है, तो बिलीव मी, जो मेरा फोकस है वो वीडियो पे शायद इतना रह रहा है, मेरा फोकस जो है वो मोबाइल की तरफ जाएगा। हाँ, ये नहीं कि मोबाइल की तरफ फोकस जाने के बाद मैं दोबारा रीगेन कर लूंगा, आपके साथ कम्युनिकेशन वैसे शुरू हो जाएगी, नहीं। जो इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर मार्क ने बताई है वो ये है कि जब मोबाइल फोन से आप एक दफा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो एवरेज एवरेज कोई 23 मिनट 15 सेकेंड आपको लगते हैं दोबारा उसके ऊपर दोबारा अपने काम पे फोकस करने के लिए। अगर आप फर्ज करें कुछ सेंसिटिव काम करें, आपकी जॉब 4 घंटे या 5 घंटे आपने काम करना है, और आपके पास सेल फोन है, आपको अगर हर 15-20 मिनट के बाद एक कॉल आती, एवरेज फर्ज करें, ये मिनिमम ड्यूरेशन हो सकता है किसी के लिए भी, आजकल के जिस तरह व्हाट्सअप मैसेजेस और ये आ रहे होते, मेरा नहीं ख्याल कि आप सारा दिन वो काम कर सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप फुल कंसंट्रेशन से एक बड़ा बेहतरीन आप काम कर सकेंगे, नहीं होगा। और ये आप खुद भी सोचें कि आपके साथ ऐसा हो रहा होगा अगर आपकी परफॉर्मेंस पुअर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उसी काम के ऊपर फोकस करें। आप सबसे बड़ा, अभी मैं अगर आपसे कहूं ना कि ये कोई रिसर्च वाली बात नहीं मैं वैसे कर रहा, ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्टर है ना, वो हमारी जिंदगी में हमारा सेल फोन। बिलीव मी, आप कहीं पे भी जाएं, लोग बैठते बाद में पहले सेल फोन उठा के एक दफा उसको देखते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं कोई कितना इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा होता है। तो भाई, ये सेल फोन की जो डिस्ट्रैक्शन है, आपको 23 मिनट्स के लिए उस काम से अनफोकस्ड कर देती है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि मैं आपको रीजन देता हूं। देखिए, आपका जो माइंड है ना, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ काम करता है। जैसा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर कोई चीज एक साइड पे मूव कर रही है, तो वो मूव करती रहती अनटिल कि उसको आप कोई डिस्ट्रैक्शन ना दे, ठीक है, कोई फोर्स अप्लाई ना करे। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि वो चीज उसी डायरेक्शन में चलती रहती। अब देखिए, मैं एक फोकस वाला काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आपका जो सारा दिमाग का फोकस है, उसके अंदर न्यूरल पाथ ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक चीज पे फोकस करता हूं। दिमाग की ये खूबी है कि आप जहां पे फोकस ज्यादा करते हैं, वो फोकस उस हवाले से और इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ता जाता है, उस काम के अंदर परफेक्शन आती जाती, परफॉर्मेंस आती जाती है। तो होता क्या है, जब जैसी आपकी डिस्ट्रिक्शन होती है ना, डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपका माइंड फर्ज करें ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट, तो वो या लेफ्ट होगा या राइट होगा, जो भी डायरेक्शन आप समझ लें, अब वो उसी पे चलना शुरू कर देगा। अब जब उसी पे चलना शुरू कर देगा, तो उसी पे फिर चलता रहेगा। फिर आपका जो काम था उसकी तरफ दोबारा आना, वही वो साइंटिस्ट बता रहा है कि ऑन एवरेज 23 मिनट 15 सेकेंड लगते हैं। अब कई लोगों की डिस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा हो सकता है 1 घंटा लग जाए वापस आते हुए, 2 घंटे लग जाए, कोई लोग 15-20 मिनट में भी वापस आ सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 23। अब 23 मिनट आप एवरेज भी काउंट करें, तो आप उस काम से गए, तो आपका वो भाई काम नहीं होने लगा, ठीक है। अगर होगा तो कॉम्प्रोमाइज होगा। अब वही काम करते हो, अगर एक दफा और डिस्ट्रक्शन आ गई आपको मोबाइल फोन से, फिर आप गायब हैं। गायब का मतलब आप मेंटली गायब हैं। तो इसीलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि आप जब काम पे जाते हो, कहते हैं सेल फोन साइड पे करना है, सबमिट करवा दें आप सेल फोन। बहुत सी जगहों पे जहाँ पे ज्यादा फोकस चाहिए होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, जहाँ पे लीगल चीजों का काम होता है, जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो वहां पे ये अफोर्ड आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप अगर नोट करें, वो लोग जो एक फर्ज करें लिखने का काम करते हैं, कोई जो क्रिएटिव राइटर है, फर्ज करें वो रिसर्च आर्टिकल लिख रहा है, थीसिस लिख रहा है, कोई
स्टोरी लिख रहा है, कोई पोइट्री लिख रहा है, अगर वो शुरू करता है तो बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाती है ना, फर्ज करें उसने वही काम 30 मिनट में करना था, तो डिस्ट्रैक्शन के बाद वही काम उसका और आगे 2 घंटे चला जाए, क्योंकि आप दोबारा उसके अंदर पेस बनाने के लिए, फोकस क्रिएट करने के लिए आपको और ज्यादा टाइम चाहिए। तो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो सेल फोन को साइड पे रखें। 3 इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ। या तो उसको आप वो डोंट डिस्टर्ब वाले मोड पे लगा लें, कि बिल्कुल कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, वो आपको पता ही ना चले, डोंट डिस्टर्ब वाला वो वापस चला जाए। फिर या आप अपनी नजरों से भी दूर रखें। समटाइम ये होता है कि आप साइलेंट पे लगा लेंगे या वाइब्रेशन पे लगा लेंगे, तो वाइब्रेशन से भी आपको एक आवाज आती, तो आप फिर भी उठा लेते। तो आपने वो वाला यूज नहीं, आप डोंट डिस्टर्ब वाला मोड यूज करें, अपनी नजरों से दूर रखें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि ये ना हो कि आपको देख के फिर एक ख्याल आ जाए कि लेट्स सी कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है। वैसे कोई इंपॉर्टेंट ऐसा मैसेज होता नहीं। ठीक है। फिर ये कि आप टाइमर सेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने सेल फोन के ऊपर टाइमर सेट कर दें कि मैंने इस टाइम से इतने टाइम पे कोई, या सोशल मीडिया मैंने इतने घंटे यूज करना, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है। आप ये बाउंड्रीज लगा सकते हैं। ठीक है, नजरों से दूर रखें, टाइमर सेट कर लें, डोंट डिस्टर्ब वाले मोड पे लगा दें जब भी आपको कोई काम कर रहे हैं। इससे आपका बहुत टाइम भी सेव होगा और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होगी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। But still, if you have any question, please write me in the comment section and definitely will answer. Thank you.